सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हमने जो है लेक्चर 1 कवर किया था। लेक्चर 1 में हमने क्या किया था? टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने हायर एजुकेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 3 में हम जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि यूजीसी नेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम जितने जल्दी हो सके और जितने शॉर्ट में हो सके वो कवर कर सके, सो दैट कि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज़ें हैं, पेपर वन में किस तरीके जो है ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। टारगेट ये है कि आपको बेसिक्स जो है वो हम जो है बेहतर तरीके से समझा सकें। ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट्स की गोल की बात करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे 21वीं सदी की शुरुआत होती है, 2000 में यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने जो है कुछ टारगेट सेट किए हैं, ठीक है। ये टोटल जो है 8 टारगेट्स है और इनका लक्ष्य रखा गया था 2015 तक हमें ये सक्सेसफुली अचीव करना है, ठीक है। तो ये जो टारगेट्स हैं हम इसको वन बाय वन देखते हैं और इसको जो है कोशिश करते हैं कि हम इसको याद कर सकें, ठीक है। मैं आपको जो है कुछ कीवर्ड्स दूंगा, बिल्कुल हिंदी में दूंगा, आपको ये याद रखना है और कोशिश आप करेंगे कि याद हो जाए। अदरवाइज़ देखा जाए तो आज के डेट में हम क्या है एसडीजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो इसलिए है क्योंकि उसका जो है टाइम पीरियड चल रहा है, उसका 2015 से जो 30 का टाइम पीरियड है वो रनिंग है, तो कई बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पर चूंकि एमडीजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीकर्सर्स है, ठीक है। पहले ये आया था तो इसलिए इसको जो है इसको भी हमें फोकस करना है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और 8 है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है एमडीजी हो या एसडीजी, हमेशा आप जो है गरीबों से शुरुआत करेंगे, ठीक है। गरीबी की तरफ हम देखेंगे, गरीबी और भूखमरी जो है आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है हमेशा। तो आप देखेंगे कि एमडीजी में क्या है, गरीबी और भूखमरी एक साथ लिया गया था 1 नंबर में, ठीक है। अब इसको जो है एसडीजी में अलग अलग कर दिया गया है 1 और 2, वो इसके बाद हम लोग देखेंगे। पर अभी के लिए आप याद करें कि हमें शुरुआत करना है गरीबी भूखमरी से और हम जाके अंत कर देंगे कहाँ पर? ग्लोबल पार्टनरशिप पे, वैश्विक वैश्विक सहायता, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इसको क्या करेंगे? एंड कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा 8वां, ये था फर्स्ट। गरीबी भूखमरी से शुरुआत करेंगे और वैश्विक सहायता ग्लोबल पार्टनरशिप पे जो है हम एंड कर देंगे। अब बीच के हैं वो देख लेते हैं। अब गरीबी भूखमरी तो है, हमने इस पे फोकस किया। अब जैसे हमने गरीबी भूखमरी ख़त्म की, अब हमारा सबसे दूसरा बड़ा काम आ जाएगा। भाई हम रोटी कपड़ा मकान तो आपको दे रहे हैं, अब आपको शिक्षा भी तो देनी पड़ेगी। अब रोटी कपड़ा मकान देने से तो काम नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे उसके बाद? हम करेंगे शिक्षा के ऊपर फोकस। हम जो है शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, शिक्षा को देखेंगे। अब शिक्षा आने से क्या होगा? लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग जो है और लोग उनमें ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। फिर वो क्या करेंगे? वो लैंगिक समानता की बात करेंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई पुरुष और महिला जो है बराबर हैं, ठीक है। हम इनको जो है क्या करेंगे? इनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो लैंगिक समानता आएगी किस चीज़ से? शिक्षा से। तो पहले शिक्षा आएगी फिर लैंगिक समानता आएगी। यहाँ पर मैं एक कीवर्ड दे रहा हूँ, आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, जच्चा एवं बच्चा, ठीक है। आप देखेंगे ये नॉर्मली क्या होता है, जच्चा मीन्स माँ हो जाती है और बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसको बच्चा बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह होती है, बड़े बड़े बैनर पे लिखा रहता है कि हमारा जो है हम जच्चा बच्चा को सुरक्षित करना है, उनका टीकाकरण कराएं, XYZ 100 तरह की चीज़ें होती है। तो वहाँ पर आपको बड़ा सुनने में मिलेगा, हिंदी में बड़ा फेमस सा वर्ड है जच्चा और बच्चा, ठीक है। हिंदी और पंजाबी वगैरह में इसको जो यूज़ करते हैं। आप देखेंगे, आप यहाँ पर जब देखेंगे ना तो 3 तक तो हमने ख़त्म कर लिया। चौथा जो है ना, आपको बस ये जच्चा बच्चा याद रखना है, बस इसको रिवर्स कर देना है। बच्चा पहले आ जाएगा, जच्चा बाद में आएगी, माँ बाद में आएगी, ठीक है। पहले बच्चा आ जाएगा, है दोनों यही जच्चा बच्चा, पर बच्चा पहले है माँ बाद में है। तो 4 जो हो जाएगा वो चाइल्ड रिलेटेड है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी ख़त्म करना है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर उसको कम करना है। फिर जो है जच्चा मतलब माँ, मैटरनल हेल्थ को भी फोकस करना है। अब हम जब जच्चा बच्चा को सुरक्षित कर लिए तो उससे क्या हो जाएगा? हम जो है बीमारी को जो है वो दूर भगा देंगे, ठीक है।
तो हम जो है डिजीज़ आपको याद रखना है। छठा कीवर्ड, मैं सिर्फ कीवर्ड दे रहा हूँ क्योंकि आप लाइन बाय लाइन रट नहीं सकते हैं। अब वो टाइम नहीं है आपका। आपको जो है चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, आपको कहानी के थ्रू आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप याद याद ऐसे इस कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। हम जच्चा बच्चा सुरक्षित कर लेंगे, हम जो है उनको बीमारी से सुरक्षित कर देंगे। ठीक है, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया, अदर डिजीज़। ठीक है, अदर डिजीज़ सिर्फ याद रखना है बीमारी। अब हमने भी उनको बीमारी से भी सुरक्षित कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है पर्यावरण सस्टेनेबल हो जाएगा, पर्यावरण हमारा, इन्वायरमेंट हमारा सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखना है आपको, इससे जो आपको याद हो जाएगा। 8वां हमने याद कर ही लिया था, तो गरीबी भूखमरी से हम शुरुआत करेंगे, अंत कर देंगे वैश्विक सहायता पे, शिक्षा देंगे। शिक्षा से क्या आएगा, लैंगिक समानता आएगा, उससे जो है हमारा जच्चा बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। फिर जो है हम बीमारी अपने आप भाग जाएगी क्योंकि हमने जच्चा बच्चा सुरक्षित कर दिया। फिर जो है पर्यावरण अपने आप सस्टेन हो जाएगा। तो ये जो है आप इस कहानी के माध्यम से 8 MDG याद रख सकते हैं। बाकी हम मूव करते हैं SDG पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्या डिस्कस किया, 2015 में जो इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो है टारगेट 2015 से 2030 तक है, 15 साल का टारगेट लिया गया है। ठीक है, तो इस पे जो है डायरेक्ट UGC नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। कई बार तो आपको सीधा नंबर दे के पूछ लिया जाएगा कि तेरा नंबर जो है वो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनमें से। ठीक है, 9 नंबर कौन सा है। तो यहाँ आप कोशिश करेंगे कि इस कहानी के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करेंगे। ठीक है, पहले ही हमने कहा था आपको गरीबी और भूखमरी पे बिल्कुल आपको हटना नहीं है, इधर फोकस करना है। तो पहला तो हम गरीबी देखेंगे, फिर जो है हम क्या है भूखमरी पे फोकस करेंगे। एक हो गया, दो हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने गरीबी भूखमरी देखा, अब जैसे हम गरीबी भूखमरी खत्म करेंगे, लोगों का जो है स्वास्थ्य जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप जो है उनका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। और जब आप स्वस्थ होंगे, जब आपका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तब जो है तभी आप जो है बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के बाद क्या है, फिर शिक्षा आ जाएगा। ठीक है, तो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब मैंने अभी जस्ट MDG में हमने डिस्कस किया था, शिक्षा आने से सबसे पहली परिवर्तन क्या होगी आपके अंदर, आप लैंगिक समानता की बात करने लगेंगे। ठीक है, आप लैंगिक समानता की बात करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की तरफ आप चले जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं भाई, महिला पुरुष जो है बराबर है। ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये कहानी एक थी यहाँ पर ख़त्म। ये 5 जो है आपको बिल्कुल लाइन से याद होना चाहिए कि पहला जो है हमारा फोकस होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस होगा गरीबी भूखमरी अंत अंत करना है। गरीबी भूखमरी अंत करेंगे तो इससे जो है क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जैसे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे हम लैंगिक समानता की बात करने लगेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो हम शुरू करेंगे, हम जो है यहाँ पर स्वच्छ जल की बात करेंगे, साफ और स्वच्छ जल। ठीक है, तो जल जल साफ जल से क्या होता है, साफ जल हम जब पिएंगे तो हमारे अंदर देखिए ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, एनर्जी आ जाएगी। तो आपको याद रखना है वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखते हैं आप रनिंग करने जाते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप गेम्स वगैरह करते हैं, आप कोई भी मेहनत थकाऊ काम करते हैं, आपको क्या है, आपको जल की ज़रूरत होती है। आपको बड़ी तेज प्यास लगती है, आप जल लेते हैं, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है। और जैसे ही आपके अंदर ऊर्जा आती है, आप फिर से दोबारा काम करने लगेंगे। ठीक है, आप क्या है, काम करने लगते हैं, आप भागने लगते हैं। ठीक है, आपका जो है विकास होने लगता है। ठीक है, आप रनिंग कर रहे थे, आप रुक गए, आपने जल लिया, आप मैच खेल रहे थे, आपने जल लिया, आपके अंदर ऊर्जा आई, फिर आप काम करने लगे, आपका विकास होने लगा। तो आपको एक भी याद हो गया ना, काम विकास कुछ भी, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो जल आपको 6 जल याद हो जाएगा, 7 से ऊर्जा याद हो जाएगा, और आपका काम मतलब वर्क, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ 8 याद हो जाएगा। अब जैसे ही आप काम करेंगे, विकास करेंगे, अब इससे क्या होगा, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब आप काम करेंगे तभी तो इंडस्ट्री बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा। ठीक है, जब आप बेहतर काम करेंगे, आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा, आपका आर्थिक विकास सही होगा। ये याद रखना है, इससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। और एक बार आप देखेंगे, आप जैसे ही आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लिया, आप जो है अब जैसे हम सपोज गांव में रहते हैं
कोई जो व्यक्ति शहर में रहता है, आप पहले देखेंगे कि बड़ी समस्या थी, हॉस्पिटल्स नहीं मिलते थे, स्कूल कॉलेजेस गाँव में नहीं मिलते थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने से क्या है, हर गाँव, घर, गली मोहल्ले में जो है स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध है, शिक्षा की जो है संपूर्ण व्यवस्था है वहाँ पे। तो क्या है, असमानता जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि पहले लोग क्या था, कहाँ भाग रहे थे, शहर की तरफ थे, ठीक है, क्योंकि गाँव में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो इससे क्या है, असमानता जो है खत्म होगी। तो आपको याद रखना है, इनइक्वालिटी याद रखना है, असमानता, ठीक है। कौन सा नंबर है, 10वां नंबर है। जैसे ही असमानता खत्म होगी, फिर हम सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ चले जाएंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ मतलब क्या, वो शहर और वो समुदाय जो सस्टेनेबल है, मतलब सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे वेस्ट वेस्ट वगैरह जो आता है, वेस्ट का जो है प्रॉपर डंपिंग है, प्रॉपर जो है उसको जो है ठीक से उसका निर्वहन किया जाता है, सोलर लाइट से काम चल रहे हैं, मतलब ठीक है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन 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 एनर्जी, ठीक है। हम पेट्रोल वगैरह जो है फॉसिल फ्यूल्स पे कम जो है टिकेंगे, हम ऐसी चीज़ों पे मतलब जाएँगे जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज़ हैं, ठीक है? तो ये कैसे होगा, ये सस्टेनेबल हम बनेंगे जब हमारा असमानता कम होगा, ठीक है? तो इससे आपको 11 नंबर याद हो जाएगा। और आप देखेंगे कि सस्टेनेबल शहर और समुदाय जैसे ही बनेगा, तो आप जो है क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार नागरिक बन जाएँगे। और ज़िम्मेदार नागरिक का काम क्या होता है, वो ज़िम्मेदारी से खपत करते हैं, खपत, कंज़म्पशन, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी, ठीक है, उत्पादन, दोनों जो है वो ज़िम्मेदार की तरह करते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है कि आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, आप उतनी ही चीज़ें परचेज़ करेंगे, उतनी ही चीज़ें यूटिलाइज़ करेंगे और उसी हिसाब से उनको खर्च करेंगे, ठीक है? ओवर कंज़म्पशन नहीं करेंगे। ये कैसे होगा? ये होगा जब आपको प्रॉपर जो है, आप एक ऐसे शहर में रहेंगे, जैसे अब इसमें बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, जापान जैसी कंट्री है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया, ठीक है? ये इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है इन सब चीज़ों पे। छोटी-छोटी कंट्रीज़ है, मतलब आप देखा जाए तो मतलब कंपेरेबल टू इंडिया, रशिया, चाइना, ठीक है? पर ये बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, सस्टेनेबल शहर, ज़िम्मेदार कंज़म्पशन कैसे काम करते हैं। तो आपको इससे याद हो जाएगा, सस्टेनेबल शहर समुदाय से आप जो है ज़िम्मेदार और उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है? तो आप ज़िम्मेदार वगैरह बन गए, ठीक है? आप सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज आपको पता है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आगे के स्लाइड्स में हम क्लाइमेट चेंज पे भी पढ़ेंगे कि हमारा जो है मानव समुदाय ने कैसे जो है हमने अपने क्लाइमेट को तबाह किया है। तो चूँकि हम रिस्पॉन्सिबल कंज़म्पशन नहीं कर रहे हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या है, क्लाइमेट पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन जैसे हम ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, तो हम जो है क्लाइमेट को जो है वो बेहतर कर देंगे, ठीक है? अब एक बार हमने क्लाइमेट बेहतर कर दिया, क्योंकि हमारे क्लाइमेट बेहतर नहीं करने से जलीय जीवन को बहुत खतरा हो गया है। आप देखेंगे कि मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह हैं, आपने कई बार अभी देखा होगा न्यूज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह में, कि वो प्लास्टिक हमने इतना ज़्यादा समुद्र में फेंक दिया है कि वो प्लास्टिक खा लेते हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। और बड़े मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रीडिंग सही से नहीं हो रही है, जो टॉर्टॉइस वगैरह है, ओलिवर रिडली वगैरह, ये सब कई सारी चीज़ें हैं, फिशेज़ वगैरह है, फिशेज़ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है काफ़ी ज़्यादा, प्लास्टिक वगैरह मिल रहा है, माइक्रो प्लास्टिक्स, एक्स वाई जेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जलीय जीवन जो है वो क्या हो गया है, वो खराब हो गया है। तो आपको याद रखना है कि जिम्मेदार खपत से क्लाइमेट एक्शन बेहतर होगा, जलीय जीवन बेहतर हो जाएगा। और आप ये दोनों तो एकदम साथ में ही है, जल में जीवन और भूमि में जीवन, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, भूमि, इस तरफ से होगा भूमि, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों बेहतर हो जाएगा। तो आपको इससे याद हो गया होगा, 12 तक हम आ गए थे, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14, 15 भूमि, और एक बार हमने जलीय जीवन बेहतर कर दिया, लाइफ बिलो वाटर, और एक बार हमने भूमिगत, भूमि में जो है जीवन, जो जहाँ आज हम रह रहे हैं, उनको बेहतर कर दिया। तो अपने आप देखेंगे शांति की जो है वो क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी, शांति, पीस आ जाएगा। और जो है न्याय जो है वो बेहतर हो जाएगा, पीस और न्याय जो है बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 16वां हो जाएगा। और इससे जो है हम क्या करेंगे, लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, एक बेहतर समाज की तरफ मूव कर जाएंगे। और वो कैसे होगा, वो एक बेहतर साझेदारी से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम आप कह सकते हैं कि हम एक कहानी के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एक दो बार में चीज़ें समझना है, लेकिन
मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे यू कैन रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट करेंगे एंड फिर जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमने शुरू किया था गरीबी और भूखमरी से, फिर हमने देखा कि कैसे इससे जो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, और एक स्वास्थ्य जैसे ही हम एक स्वस्थ नागरिक की तरह सोचेंगे तो हम जो है बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा लेने से हमें लैंगिक समानता का जो है वो समझ बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी कहानी स्टार्ट होती है अब जो है, अब इसको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लैंगिक समानता जरूरी हो जाएगी, लोगों को साफ जल की आवश्यकता है। साफ जल लेने से क्या होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा से क्या होगा, हम काम कर सकते हैं, हमारा विकास होगा। अब विकास विकास और हमारा जब काम करेंगे, विकास करेंगे, इंडस्ट्री बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से क्या है, समाज में असमानता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब असमानता एक बार हमने ख़त्म कर दिया तो हम जो सस्टेनेबल शहर और समुदाय की तरफ बढ़ जाएंगे। और एक सस्टेनेबल शहर समुदाय में रहने वाला नागरिक जो है वो क्या है, जिम्मेदारी का काम करेगा, वो जिम्मेदार तरीके से रहेगा। ठीक है, तो जिम्मेदार खपत करेगा, उत्पादन करेगा। और जैसे हम जिम्मेदार खपत और उत्पादन करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो हमारा जो क्लाइमेट है उसको जो हमने कितना बदलाव किया, उसमें क्या हम बेहतरी कर रहे हैं। उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से जलीय जीवन और भूमिगत जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा। और एक बार हमने जलीय जीवन और भूमि के जीवन को बेहतर कर दिया, शांति और न्याय की स्थापना होगी। उसके बाद हम जो है हम एक साझेदारी से एक बेहतर गोल को जो है वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। अब जो है हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अब देखेंगे कि इन्वायरमेंट और पीपल जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि हम मनुष्य जो हम इसी इन्वायरमेंट के अंदर, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है हम इसमें रह रहे हैं। अब हम हमारा हर एक्टिविटीज़ इसको किसी न किसी रूप से क्या करता है, या तो बेहतर करता है या डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए हम किसी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि हम किसी भी स्टेज में अपने समुदाय से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वी आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारा कुछ भी है, हमको खाना चाहिए, हमको जल चाहिए, हमको फ्यूल चाहिए, दवाई चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल, कुछ भी चीज़ें चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें हमारा इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हमें सब कुछ दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है, लेकिन हमने बदले में क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया, हमने जो है इसको लॉस किया है। तो इसीलिए जो है आज इन चीज़ों पे फ़ोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अब देखेंगे कि अब भारत जैसे देश में अगर आप देखेंगे तो भारत का एक हिस्सा जो है जहाँ पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है कि वहाँ पर मतलब पूरा का पूरा फसल बर्बाद हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए, जान माल का नुकसान हो गया। और वहीं एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पूरा का पूरा सुखाड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कहीं फ्लड्स है, कहीं ड्रॉट्स है, मतलब एक जगह ऐसा है कि बिल्कुल सूखा ही पड़ा है। फिर वहाँ की सिचुएशन ऐसी होती है कि अगले साल इतना बारिश हो जाता है कि फिर आदमी लॉस में ही है। नॉर्मल सिचुएशन तो रह ही नहीं रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंट आपको जो है अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब मानव जनित जो है ना, हम मानव ने जो हमारा समाज को तबाह करना शुरू किया है ना, हमारे इन्वायरमेंट को, ये उसका जो है एक आप देखेंगे कि एग्जाम्पल है। अब इससे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों को बड़े स्तर पे लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं शहरों की तरफ। तो वैसे वैसे एरिया में जहाँ पर वो ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। ठीक है, लाइफ का लॉस होता है। अब और इससे क्या है, एक दूसरा और चीज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी हमारे समाज में काफ़ी जो है चेंज देखने को मिला है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ है, चूँकि हमने क्या है अंधाधुंध जो है विकास विकास की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि हम चीज़ें जो बना रहे हैं उससे लॉस क्या है। तो ये तो होना ही था, ओवर कंजम्पशन, ओवर यूटिलाइजेशन, ये सब वजह से हमारा जो है पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगर हम इश्यूज़ देखें तो सबसे पहली जो समस्या है वो है वायु प्रदूषण की। ठीक है, एयर पॉल्यूशन। अब चूँकि क्या है, हम एयर जो है हम साँस लेते हैं तो हमें जो स्वच्छ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चूँकि हम इतना ज़्यादा हम वही चीज़ें बार-बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि विकास के इस दौर में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रहा है। एक ही घर में 4 लोग 4 गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कारपूल कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कम पॉल्यूशन निकालते हो, लेकिन नहीं। ठीक है, तो आप एक ही ऑफिस में देखेंगे कि एक ही एरिया से कितने लोग आते हैं, लेकिन वो कारपूल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो कि हम
दिनचर्या के जीवन में फॉलो कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है ऑटोमोबाइल्स है, एयर पॉल्यूशन का, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हीटिंग प्लांट्स वगैरह है। ठीक है, और ये बड़े मतलब एक आश्चर्य की बात है, अगर देखा जाए तो आज से 100 साल 50-100 साल पहले आप जाते और किसी को बोलते कि भाई पानी के लिए तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है, पानी जो है फ्री में नहीं मिलेगा, पानी के लिए कुछ मशीन लगाना पड़ेगा, तो वो शायद एक हंसने वाली बात हो जाती कि क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़े होता है। आज आप देख लें, शायद ही कोई घर मिलेगा जो कि वाटर फिल्टर यूज़ नहीं करते होंगे। ठीक है, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। गांव में तो आजकल आज भी साफ पानी आता है, फिर भी वहाँ भी आजकल आरओ वाटर का जो है कॉन्सेप्ट चल गया है। पर वो वही सिचुएशन आज है। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि एयर प्यूरीफायर जो है बड़े मतलब अभी तो कॉमन नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन शायद 50 साल के बाद, जैसे अभी वो आरओ की हम बात कर रहे हैं ना, 50 साल के बाद शायद ही कोई आपको घर ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आज जो है, क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट कर लिया है ना, एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप देखेंगे कि सांस संबंधी 100 बीमारियां चली गई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही है कि आप कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि समय के साथ ये चीज़ें कैसे कॉमन होने लगेगी। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, पानी को जो है, पानी की हमने बात किया था कि 50 साल पहले बिल्कुल शुद्ध पानी मिलता था। आप किसी नहर नदी नाले में चले जाए, आपको हर जगह अच्छा पानी मिल रहा था। लोगों को जो है ये आरओ वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, फिल्टर की ज़रूरत नहीं थी। आज आप बिना फिल्टर के पानी पी नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप पी रहे हैं तो फिर जो है आपको 100 बीमारियां होने का खतरा बना रहेगा। तो आप देखेंगे कि अब क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स वगैरह डिकम्पोज होके उसमें जो है पानी में मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पानी जो है वो दूषित हो रहा है, सॉइल इरोजन है, क्लिफ इरोजन है, जो लैंड है ना समुद्र के किनारे, आप देखेंगे कि चूंकि एक तो वाटर लेवल बढ़ रहा है, इस वजह से भी ये जो है धीरे धीरे सबमर्ज होते जा रहे हैं। इसको कोस्टल एंड क्लिफ इरोजन बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा तो ये नुकसान कर रहा है। आप देखेंगे यमुना को देख लें, ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली शहर यमुना किनारे बसा हुआ है। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। यमुना जो यहाँ आप देखेंगे ना तो आपको देख के पता ही नहीं लगेगा कि ये यमुना है। इतना पानी यहाँ का गंदा हो चुका है यमुना का। ठीक है, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हुआ है। अर्बन एग्रीकल्चर, कल्चर रिसोर्सेज वगैरह, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर आएगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर सोर्सेज। ठीक है, ये वाटर पोल्यूशन के आप सोर्सेज हैं। अब इसमें जो है आपको बहुत सारी मेटल्स दिखेंगे, बोरोन, आर्सेनिक, जिंक, लेड, मरकरी। ये चीज़ें जो है स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स, जैसे हम, चूँकि कृषि भी आजकल जो है हम अलग तरीके से कर रहे हैं, उसमें भी हम बहुत तरह की चीज़ें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप वहाँ देखेंगे कि उसमें जो है जैसे इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, वीड, प्लांट रिमेन्स, ये सारे भी जो है उसको, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। कुछ नेचुरल पॉल्यूटेंट्स जैसे वॉल्केनिक डस्ट है, ठीक है, डेब्रिस जनरेटेड बाय लैंडस्लाइड वगैरह, और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन ये चीज़ें क्या है, इन्होंने ज़्यादा नुकसान नहीं किया है, क्योंकि अब हर दिन तो वॉल्केनो नहीं आ रहा है, कभी कभार होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड भी हर दिन नहीं होता है। तो ये चीज़ें तब तक मैनेजेबल थी, क्योंकि नेचर के पास हीलिंग पावर है। नेचर के अंदर खुद जो है वो हील करने की शक्ति है, तो वो नेचुरल चीज़ों से खुद को हील कर रही थी। लेकिन हमने एंथ्रोपोजेनिक इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर दिया है ना कि वो हील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल पॉल्यूटेंट है, ऑयल, ग्रीस, डिजॉल्व इन सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड वॉल्केनिक डस्ट एटसेट्रा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इफेक्ट्स क्या है वाटर पोल्यूशन के। सबसे ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है, हमने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी देखा था, कौन सा था? जलीय जीवन 14, SDG 14 नंबर। ठीक है, हमने जलीय जीवन देखा था, वहाँ पर भूमि वाला था 15, जल और भूमि साथ में आप याद रखेंगे, 14 और 15। वहाँ पर हमने देखा एक्वेटिक एनिमल्स कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि जलीय जीव जंतु जो है उनकी बहुत ज़्यादा जो है भी नुकसान हो, उसमें एक बड़ा नाम आता है, हैं, कोरल रीफ्स का नाम आता है। कोरल रीफ्स जो है उसमें जो है वहाँ पर नुकसान हो रहा है। ठीक है, कोरल रीफ्स का नुकसान हो रहा है, वो चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है आप देखेंगे इरिगेशन बाय पॉल्यूटेड वाटर्स, इम्पैक्ट प्लांट रिजल्टिंग इन येलोइश कलोरेशन एंड
डिफोलिएशन, ठीक है। डिफोलिएशन का क्या मतलब होता है? डिफोलिएशन का मतलब होता है पतझड़, ठीक है। जस्ट वेट। तो जैसे गंदा पानी है ना, गंदा पानी से क्या होता है कि वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। और पोल्यूशन से कलोरेशन जो है वो रंग रंग जो है आप देखेंगे पत्ते का जो है वो रंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफोल्यूशन हो जाता है, उसका जो है कलर जो है वो चेंज होता है, ओके। इसके अलावा डिस्टरबेंस होता है, बेसिकली डिस्टरबेंस ऑफ फूड चेन्स वगैरह होता है, वहाँ पे दिक्कत होती है। फूड चेन आपको जैसे एक आइडिया होगा कि आपने बचपन में फूड चेन और फूड वेव जो है वो देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली फूड चेन और फूड वेव जो है अब डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब इसलिए हो गया है क्योंकि जीव जंतु जो है उस हिसाब से अपना प्रॉपर वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, इकोसिस्टम में भी लॉस देखने को मिल रहा है। अब इससे जो है कंटिन्यूसली डिजीज़, हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफॉइड, ठीक है, जॉन्डिस, डायरिया और स्किन डिजीज़ वगैरह जो है काफ़ी कॉमन हो गया है। लैंड पोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सोर्सेज है, एसेज है, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, सीवेज ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। अब ये सब जो है ये सब क्यों होता है? डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है जंगल की कटाई कर रहे हैं। तो जंगल की कटाई करने से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, केमिकल वेस्ट जो है वो प्रदूषण हो रहा है, उसके बाद हैजार्डस केमिकल के। अब इससे इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट ये है कि जो केमिकल्स हैं, ठीक है, पर्यावरण में वो जो है अ, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, ठीक है। लैंडफिल्स वगैरह है, लैंडफिल्स आप देखेंगे कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, कचरे वगैरह को जो है आप भूमिगत उसमें गड्ढों में करते हैं। माइनिंग है, इंडस्ट्री है, इससे क्या है हमारा वनस्पति वेजिटेशन जो है वो तबाह हो रहा है। इससे आर्सेनिक पॉइजन होने का खतरा रहता है, जिससे कि हमें लिवर, स्किन, हार्ट, कैंसर और कई सारे न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनली हम नॉइज़ पॉल्यूशन को देखते हैं, जैसे टीवी है, लाउड स्पीकर, ग्राइंडर, फूड मिक्सर, इन सब से जो है काफ़ी ज़्यादा शोर होता है और ये एक जो है प्रमुख कारण है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे कुछ धार्मिक स्थान है, ठीक है, वहाँ पर जो है काफ़ी आप कई जगह ये करंटली न्यूज़ वगैरह में भी रहता है, लाउड स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं, उससे डिस्टरबेंस होता है पार्टीज़, डिस्को में और अदर सोशल इवेंट्स में। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, बिल्डिंग साइट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इससे भी बहुत शोर होता है। एयरप्लेन का जो है वो उसका नॉइज़ आता है, ट्रेन का, ठीक है। आपको रेलवे ट्रैक के आसपास स्टेशन के पास आपका घर हो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, या मेट्रो के पास। अब इसके जो है और भी कई सारे इफ़ेक्ट है। नॉइज़ पोल्यूशन से सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है हियरिंग लॉस का खतरा रहता है, स्लीप डिसरप्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है आपको, और जो है कहीं न कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उस पे इम्पैक्ट करेगा। लास्ट टॉपिक है इसका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज हमने काफ़ी टाइम से देखा है, हमने क्लाइमेट चेंज का जो है एसडीजी गोल में भी देखा था, कौन सा था? 13, एसडीजी 13 में हमने क्लाइमेट देखा था। 14 में हमने क्या देखा था? क्लाइमेट हम बेहतर करेंगे तो हम जलीय जीवन, लाइफ ऑन वाटर, एंड 15 से लाइफ ऑन लैंड, ठीक, ये बेहतर करेंगे। तो ये याद होना चाहिए आपको। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब ये क्या है, आप देखेंगे कि हर चीज़, मानसून का सिस्टम बदल गया, सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। भूमिगत आप देखेंगे कि भूमिगत जीव जंतु जो है उन पे मतलब जो जल में रहने वाले उस पे है, भूमिगत बदलाव हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा जो है आप फ्रीक्वेंट हो गया है, बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, ओशियंस जो है वो वार्म हो गया है, आइस शीट श्रिंक कर रहा है, ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, ठीक है। स्नो कवर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सी लेवल, स्नो कवर ख़त्म होगा, पानी जो है वो बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ रहा है, आर्कटिक में सी आइस जो है वो ख़त्म हो रहा है, और साथ ही साथ ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूटेंट्स उसमें जाता है। ये चीज़ें जो है हमारे क्लाइमेट को जो काफ़ी हद तक जो है नुकसान कर रही है। अब इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, आप इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। आप धूप में कभी अपनी फोर व्हीलर को जो है आप बंद करके
उसका बिना एसी वेसी बंद किए खड़ी करके छोड़ देना, और आप 2-4 घंटे के बाद आओ दरवाजे खोल के आप देखना क्या हालत होती है उसमें। हीट जो आता है ना, हीट इसमें अंदर तो आ जाता है रेस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ट्रैप हो जाता है वो हीट, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो यहाँ ट्रैप होने लगता है। ये हमारे अर्थ के साथ ही सिस्टम है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ग्रीन हाउस जैसा काम करता रहता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ये होता है बिल्कुल हमारे अर्थ के साथ भी, ठीक है। सूर्य की किरणें आती है एज अ इन द फॉर्म ऑफ रेज, ये यहाँ आ तो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, पर यहाँ से जा नहीं पाती है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में ये क्या है, ट्रैप होके यहाँ पर रह जाती है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है, और ये कहीं ना कहीं मतलब जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। उसके अलावा इसमें जो है आपको कुछ गैसेस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा एक कारण है हमारा ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स वगैरह। N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो एसी ये एसी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से ये निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से भी जो है CO2 जो है वो बढ़ता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेरिक में बढ़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट और मेजर गैसेज ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, उससे जो है देखेंगे आप कि जो कैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है 280 पार्ट्स पर मिलियन से 400 पार्ट्स पर मिलियन तक जो है पहुंच चुका है लास्ट 150 सालों में, ठीक है। लास्ट कुछ फ्यूचर इफेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज की, जैसे सी लेवल जो इंक्रीज़ कर रहा है 1 से 4 फीट तक, कहाँ अब 2100 तक ये टारगेट है। अब मुझे तो 2100 तक जीवन चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी अगर हम जिंदा रहे तो शायद ये देख पाएंगे कि कैसे सी लेवल 1 से 4 फीट तक बढ़ गया है। आर्कटिक ओशियन जो है उस समय तक शायद आइस फ्री हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोन्स हरिकेन्स वगैरह जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीवियर और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, हीट वेव्स वगैरह दिखेंगी काफ़ी ज़्यादा, रेनफॉल पैटर्न में चेंज मिलेगा, और फ्रॉस्ट फ्री सीजन हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमने कहा कि आइस वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो यस लैंड एरिया ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन मतलब जितना ये शायद एक फ़ायदे वाली चीज़ है, बाकी नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। टेम्परेचर जो है कंटिन्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी आज के लेक्चर में। सो ओके, बिफोर गोइंग वी विल जस्ट रिवाइज इट। तो आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर था, हमने देखा सबसे पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को, जिसको हमने याद करने की कोशिश की, 1 से 8 के मिलियन डेवलपमेंट गोल। उसके हमने ट्रिक देखी थी, भूखमरी से शुरुआत करेंगे, गरीबी भूखमरी से, और वैश्विक सहायता तक जाएंगे, ठीक है। और बीच में हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उससे लैंगिक समानता आएगी, फिर जच्चे बच्चे का ध्यान रखना है, उससे बीमारी कम होगा, और फिर हम पर्यावरण को सस्टेन कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखा था हमने, 17 एक कहानी के थ्रू हमने याद करने की इसको जो है कोशिश की थी कि कैसे गरीबी और भूखमरी से हम शुरुआत करेंगे, इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, फिर हम अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, और जब हमने एक अच्छा शिक्षा ग्रहण किया तो हम लैंगिक समानता को जो है समझना शुरू कर देंगे, और लैंगिक समानता की बात करेंगे। लैंगिक समानता हो जाएगी, फिर जो हम स्वच्छ जल साफ जल की तरफ मूव करेंगे, और साफ जल से क्या होगा, हमें ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा से क्या करेंगे, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जब हम काम करेंगे तो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, और उससे जो है फिर क्या होगी, असमानता कम होगी। एक बार असमानता कम हो गई तो हम सस्टेनेबल शहर और समुदाय की तरफ मूव करेंगे, और एक सस्टेनेबल शहर और समुदाय में रहने वाले लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो वो जिम्मेदार खपत और उत्पादन करेंगे। जिम्मेदार खपत और उत्पादन से क्लाइमेट एक्शन अच्छा होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं, बेहतर एक पर्यावरण बना सकते हैं। अब उससे क्या होगा, जलीय जीवन बेहतर होगा, भूमि पर रहने वाला जीवन बेहतर होगा, और शांति न्याय की स्थापना होगी, और उससे जो है हम एक ग्लोबल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ जाएंगे। इससे हमने SDG याद किया था, और बाकी हमने देखा कि कैसे ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, और हमने कितना लॉस किया है। इसमें हमने एयर पोल्यूशन देखा, वाटर पोल्यूशन देखा, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन देखे, लैंड पोल्यूशन देखा, नॉइस पोल्यूशन देखा, और फिर हमने देखा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये जो है पार्ट 1 था, ये अभी यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम लोग बाकी के जो इसमें टॉपिक्स रह गए हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।